हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इवनिंग। अभी आई थिंक शाम के बज गए होंगे 5:30-6। और आज जो ना कपड़े धुल रखे थे उनकी मैं तय लगा रही थी, लेकिन प्रिशु भी मेरे पास थी। मम्मी जी और पापा जी जा रखे थे किसी काम से और घास वगैरह लाने। तो ये देखिए, घास लाने भी नहीं गए थे, मतलब बाहर ही कुछ काम कर रहे थे क्यारी वगैरह में या गौशाला में। तो ये देखिए, इसके साथ काम करना ना मुश्किल हो जाता है। और देखिए, जो भी मैं कपड़े तय कर रही थी ना उनको उठा उठा के खींच के बार बार उल्टा पुल्टा कर दे रही थी। जो भी कपड़ा मैं तय करने के लिए लूँगी ना उसको ही उल्टा पुल्टा कर देगी। अब देखो, जो चीज़ भी अब जो मैं इसके पास दे दूँगी ना कोई भी कपड़ा, तो उसको नहीं लेगी। अभी इधर उधर, कभी इधर उधर। थोड़ी देर के लिए तो मैं बैठ ही गई फिर, क्योंकि ये मान ही नहीं रही थी। अभी इसके पास दुपट्टा दिया था, उसके साथ भी 2 मिनट ही खेली, उससे ज़्यादा खेलने की नहीं थी। और इतनी देर मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा। पता नहीं क्यों आजकल मेरी बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रही है। मुझे बैक में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। एक तो मेरे को सर्वाइकल का भी प्रॉब्लम है, सर्वाइकल और माइग्रेन का, तो उसकी वजह से बैक पेन हो रही है। ऊपर से ना प्रिशु बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। तो अभी इसको सुलाया मैंने, फिर पापा जी के पास पापा जी आए गौशाला से, नहाने के लिए गए। उसके बाद उनके पास थोड़ी देर दिया, उतने में आ गए थे प्रिशु के पापा ऑफिस से। तो फिर जो मैंने ना कपड़े तय लगाए थे उनको उन्होंने रख दिया अपने रूम के, जो भी थे अपने कपड़े मेरे और प्रिशु के, और मम्मी जी और पापा जी के कपड़े मैं छोड़ के आ गई थी उनके रूम में। और साथ में दीदी के रूम के भी कुछ कपड़े थे तो वो भी कर दिए थे तय। ऐसा होता है ना कि थोड़ी देर मतलब रिलीफ हो जाता है अगर कोई साथ में आपकी हेल्प कर दे। तो अभी इन्होंने सारे कपड़े उठा दिए थे। और अब देखिए, हम शाम को आए थे इनके फ्रेंड के घर, भैया के घर। और ये है हमारी नियति, भैया की गुड़िया। देखिए चलने लगी। ये प्रीशु से ना 2 मंथ बड़ी है। अभी इसने भी चलना स्टार्ट किया है, मतलब थोड़ा चलती है। लेकिन छोटे बच्चे चलते हुए कितने क्यूट लगते। तो अभी हम आ रहे थे घर के लिए, तो मैं इससे बात कर रही थी यहाँ पे। टाटा, बाय बाय नमू, बाय 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 कर दो। उठाओ इसको, आ गई भाई सी ऑफ करने। कर दो बाय बाय, कर दो नमू, टाटा कर दो, टाटा कर दो, कर दो टाटा काका। और कैप लगा लो, उसकी पहन लो। कहाँ है दादी? दादी कहाँ है दादी? कहाँ है दादी? बाय बाय चाची, बाय बाय। बोल 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 बोल। फ्लाइंग किसी दे दी भाई। टाटा। तो भैया की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए हम लोग आए हुए थे। थोड़ी देर बैठने के बाद अब हम चल पड़े हैं घर। और रात हो गई थी, मतलब 7:30 बजे के बाद ही हम आए थे, 7 बजे के बाद। और ये देखिए यहाँ पे आगे हैं सी ऑफ करने के लिए नियति की मम्मी। और अभी ये ब्लॉग में नेक्स्ट मॉर्निंग में, आजकल मैं उतना शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बारिश का मौसम रह रहा है। और वैसे भी थकान भी बहुत, पता नहीं क्यों, मैं आपको बता रही थी मेरी बैक में पेन हो रही है। और यहाँ पे मम्मी जी डाल रहे हैं बड़ियाँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था। हम डाल रहे हैं पेट्ठू की बड़ियाँ। पेट्ठू को छीला है, कद्दूकस कर दिया है, और काले उड़द लिए हैं, उनको पीस के उसके साथ मिक्स कर दिया है। उसमें जो भी मसाला वगैरह डालना होता है, नमक नमक वो, तो मम्मी जी यहाँ पे डाल रहे हैं। देखिए दुपट्टा रख दिया है, जिसके ऊपर रख रहे हैं उसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे चंगेर, कहीं कहीं छड़ भी बोलते हैं। छड़ वैसे दूसरी होती है। और यहाँ पे प्रिशु और पापा जी। और यहाँ पे देखिए ना, मम्मी ने 3 बड़ियाँ रखी हैं पहले, 3 5 7 जितनी भी आप रखते हैं। फिर उन पे लगा रहे हैं कुमकुम। कुमकुम का तिलक लगाने के बाद उस पे रख रहे हैं फूल, क्योंकि ये ना बड़ियाँ डालना मतलब शुभ होता है। फिर उन्होंने खुद, क्योंकि वही डाल रही हैं, तो वो खुद को भी कुमकुम लगाएंगी। और उसके बाद प्रीशु को लगा दी। भी कन्या हो कोई तो कन्या को लगा दो, अदरवाइज़ जो भी, अगर मैं डाल रही होती तो फिर मैंने भी अपने आप को लगाना था। तो यहाँ पे अब उसके बाद यहाँ पे ना वो ध्रुवा भी रखेंगी, जैसे मतलब ध्रुवा भी रखते हैं, हरी ध्रुवा भी रखते हैं। तो ये देखिए, जो पहले उन्होंने बड़ियाँ डाली 3 या 5 जो भी हो, फिर उनको तिलक किया, फिर उसके बाद उन पे ध्रुवा रखी। मतलब हमारे यहाँ ना छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं, उनमें भी मतलब जैसे पूजा मान्यता ये सब चीज़ें मानते हैं और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे मम्मी जी ने बड़ियाँ डालना स्टार्ट कर दी थी, लेकिन ना उन्होंने गलत टाइम पे स्टार्ट किया, क्योंकि उसके बाद 3 दिन तक रेगुलर बारिश थी।
बट एनीवेज। और यहाँ पे आज देखिए प्रिशु के पापा कर रहे हैं प्रिशु को रेडी, क्योंकि मैं भी जा रही हूँ ऑफिस। तो मैंने मतलब ब्रेकफास्ट कर लिया था, मैं बर्तन वगैरह धोने लगी थी उस टाइम पे। और उन्होंने बोला कि मैं कपड़े वगैरह, मैंने बोला चेंज करवा दो आप। तो आज वो, और देखिए कितने प्यार से उनके साथ ना कपड़े भी चेंज करवा रही है। और मेरे पास होती तो उसका टेंट्रम ही ख़त्म नहीं होते हैं। देखो पापा खड़ी रहो, स्टैंड अप, जंप कर जल्दी, चलो पापा। देखिए कितने बढ़िया से कपड़े पहन रही है, बिल्कुल एकदम मस्ती में। और कभी क्लैपिंग करने लग जाती है, कभी कुछ कभी कुछ। और अगर कोई दूसरा बंदा हो ना तो उसको तो प्रीशु मतलब उसके तो फिरकी बना के रख देती है, लेकिन अपने पापा के पास ऐसे नखरे नहीं करती। पहले मैं इनको बोलती थी कि कपड़े चेंज करवाते तो कहते थे नहीं मेरे को डर लगता है, मेरे से नहीं चेंज करवाया जाते। प्रीशु रोती है, लेकिन आज इन्होंने बिना बोले ही खुद से ही चेंज करवा दी कपड़े, तो मुझे अच्छा लगा। अब ना प्रीशु थोड़ी बड़ी भी हो गई, जब छोटी थी तब तो बहुत डरते थे ये कि हाँ ये रो देगी या ऐसा वैसा कुछ भी। तो अभी ये रेडी हो गई, उधर मेरा काम हो गया। तो मतलब ऐसा होता है कि अगर साथ साथ में सारी चीज़ें होती रहें तो मैनेज हो जाता है। चलो पहनो दो, चलो पहनो। ये तो रुको, बाद पहनने फिर पापा साथ नहीं जाना। चलो 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 जल्दी जल्दी करो, बापू साथ जाना, कर जाना बापू साथ। पीछे ये देखो 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 देखो, मम्मा ले जाएगी फिर, मम्मा पापू को नहीं जाने देगी। चलो चलो ये लो, करो हैंडल दो पापा, हैंडल दो, हैंडल जल्दी जल्दी। पापा हैंडल दो, दो दे। दो जो आपको पहने। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा देखकर। प्रीशु रेडी भी हो गई थी और उन्होंने उसके बाल वगैरह खोल दिए थे, लेकिन वो कंघी नहीं कर पाया उसकी, क्योंकि वो कंघी नहीं करने देती। अब आगे देखिएगा जब मैं कंघी करूँगी उसकी। और ना उन्होंने उसको काजल लगाने का भी ट्राई किया था, लेकिन प्रीशु को मतलब बहुत टफ टास्क है काजल लगाना और उसकी कंघी करना, मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ टास्क है। आप देखना कि जब मैं उसकी कंघी करूँगी तो वो कैसे लोटपोट हो जाएगी। और ना उनको प्रीशु का एक एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रहता है, मतलब इसके छोटे बाल हैं ना पीछे गर्दन वाली साइड, तो कह रहे हैं देख तूने कैसे कंघी करी है, इसके बाल वैसे के वैसे ही हैं। और यहाँ पे मम्मी जी ने भी इतनी सी बढ़िया डाल दी थी। तो अभी हम ऑफिस से मतलब मैं वापस आ रही थी, ऑटो में थी, और मैं ये देखिए सेरी मंच के पास उस दिन डेकोरेशन हो रही थी, अभी स्टार्ट ही थी। और अब मैं पहुंच गई हूँ घर, चेंज वगैरह कर दिया है, प्रीशु सो गई है। और अभी ना मैंने सुबह के लिए थोड़ी सी मेथी काट के रखी है, मैंने सोचा मेथी के पराठे बनेंगे, और मूली काट ली थी एक। और यहाँ पे नेक्स्ट डे मैं कर रही थी गमलों में, मतलब गमले चेंज कर रही थी, उनमें मिट्टी वगैरह उनकी चेंज कर रही थी। कुछ एक गमले थे क्योंकि आज मौसम ख़राब था और पापा जी अभी घर पर ही थे, तो वो प्रीशु को लेकर बैठ गए। और मम्मी जी कुछ काम कर रही थी अपना, पापा जी कहीं जाके आए थे मार्केट वगैरह। तो फिर हमने बोला कि थोड़ी देर आप इसको पकड़ो, तब तक मैं काम कर लेती हूँ, क्योंकि प्रीशु को ऐसे छोड़ नहीं सकते नीचे तो बिल्कुल भी नहीं। और ये मैंने लाया था एक मैल का तसला, परे वाली साइड से मम्मी जी ने फेंका था आलू में मैल, तो उन्होंने निकाला था ऐसा वाला बारीक मैल जो होता है वो। तो फिर मैं एक तसला लेके आई फ़िलहाल के लिए। मुझे सारे गमले जितने भी हैं जिन पे काफ़ी पुरानी मिट्टी हो गई है वो चेंज करनी है। और अभी मैं ना वहाँ पे पत्ते रख रखे हैं, मतलब पेड़ से जो गिरे होते हैं ना वो भर के ला रही हूँ, क्योंकि मुझे इनमें गमलों में पत्ते भी भरने हैं। जैसे देखिए नीचे मैंने पत्ते भरे, फिर मैल के साथ जो मिट्टी मिक्स की थी वो मैंने भर दी। अब मैं प्लांट लगा रही हूँ, और ये है ना कुबेराक्षी पौधा है। ऐसा मतलब ये माना जाता है कि हाँ ये धन के लिए होता है, पर मुझे तो इसके बारे में नॉलेज नहीं था पहले, मैंने तो अभी पढ़ा है 4-5 दिन पहले कि ये धन वृद्धि के लिए होता है कुबेराक्षी।
और इसका मुझे नाम नहीं पता है। इसमें ना बड़े-बड़े से फूल लगते हैं तिकोने से। ये मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था, उसने लगाया था, बहुत सुंदर फूल लग रहे थे इसमें। तो मैंने बोला मेरे को भी देना, लेकिन ये ना मम्मी जी ने लगाया था छोटे वाले प्लांट उसमें गमले में, और ये देखिए इसकी रूट्स कितनी बड़ी-बड़ी, मोटी-मोटी हो गई हैं। इसमें लगाया था, तो इसमें ना ये ग्रो नहीं कर पा रहा था, और ऊपर से ना ये पूरा ख़राब होने लग गया था, पीला-पीला, और देख सकते हैं इसके पत्ते सड़ने लग गए थे। तो मैंने सोचा इसको चेंज कर दूँ। वैसे मैंने पहले ये सोचा था कि मैंने इन 3 गमलों को ही चेंज करना है, पर जैसे ना काम कोई करने लगते हैं आप, फिर आगे 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 काम होता रहता है। तो ये वाले प्लांट भी मुझे मेरी सिस्टर ने दिए थे। ये भी जब लाई थी छोटे छोटे, तो मम्मी जी ने एक गमले में लगा दिए थे कि जब ग्रो करेंगे तब इनको निकाल के दूसरे गमले में लगा देंगे। लेकिन इस गमले में ना पानी बहुत ज़्यादा हो गया था, जैसे गारा होता है ना वैसा सा हो गया था, तो फिर मैंने चेंज कर दिया। ये शायद लक्ष्मी लोटस है या कौन सा है, मुझे नहीं इतना पता। तो इसके 2 प्लांट हो गए थे, तो मैंने इनको एक साथ ही लगा दिया, और बाकी के जितने भी गमले थे फिर चेंज करने के लिए, कुछ गमले मम्मी जी ने थोड़े दिन पहले ही चेंज किए थे, हफ्ता 10 दिन पहले। जो बचे हुए थे वो मैंने अभी चेंज कर दिए, और ये जो मैं अभी चेंज कर रही हूँ ना, ये वाला इनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ये हमने मेन गेट के अगल-बगल रखे होते हैं दोनों साइड में। ये पौधा भी अच्छा होता है मतलब घर के लिए। इनको गेट के पास रखते हैं, तो ये मैंने रखे हुए थे, और इनकी भी देख सकते हैं रूट्स कितनी बड़ी-बड़ी हो गई हैं, और काफ़ी ज़्यादा हो गई थी इनकी भी टहनियाँ। पर मैंने सोचा ऐसे ही लगा देती हूँ। इसके लिए मैं मैल और लेके आई थी, और ये केले के सूखे पत्ते पड़े हुए थे, इनको मैं भरूँगी नीचे, और जो गीले वाला पोर्शन है ना केले का, उसको मैं प्लांट के ऊपर रख दूँगी। मतलब मैंने कहीं पढ़ा था कि ये पौधों के लिए अच्छा होता है। तो ये इसका ना मैं एक मतलब जैसे होता है ना एक छाता टाइप का, वैसा बनाऊंगी। फिर उसके नीचे मैं या तो शिवलिंग रखूंगी या कुछ तो करूंगी, मतलब मैंने ऐसा कहीं पे देखा भी था। तो इसकी बहुत सारी टहनियाँ हो गई थी, तो मैंने इसको जोड़ के ऐसे कर दिया। और इसके बाद मैंने यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह सारी कर दी थी, गमलों को अच्छे से पोंछ लिया था। उसके बाद ना जो मैंने आपको बताया था कि मैंने तुलसी जी के लिए ला के रखा है पॉट, उसके नीचे ना मैंने बोला था कि हम ईंटों से बनवाएंगे कैरी टाइप, तो उसके लिए मिस्त्री आ रखे थे, वो मैंने शूट किया था। लेकिन स्टोरेज फुल होने की वजह से मुझे कुछ वीडियो डिलीट करनी पड़ी, तो उसमें वो भी डिलीट हो गई, वो मैं आपको दिखा नहीं पाई। लेकिन कैरी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो बनी हुई है, और जब प्लस्तर होगा तब भी बताऊंगी। अब मैंने यहाँ पे पूरे गमलों को रख दिया है क्लीन करके। और इसी के साथ करती हूँ मैं आज के ब्लॉग का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।